हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन गिवन है। ऑन 13 अगस्त 2012 वर्निका परचेज स्टेशनरी आइटम्स वर्थ 2000 इन कैश। मतलब 13 अगस्त 2012 को वर्निका ने स्टेशनरी की आइटम्स परचेज की है 2000 रुपये की कैश में। अब हम देख सकते हैं जो स्टेशनरी है वो यहाँ पे एक तरह की स्टेशनरी एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। अब हम देख सकते हैं कि जो नॉमिनल अकाउंट रूल हमें क्या बताता है। नॉमिनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो ऑल एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट में एंटर करते हैं, इसीलिए स्टेशनरी एक्सपेंस को हम डेबिट में एंटर करेंगे। और अब हम देख सकते हैं हमने कैश में पेमेंट की है वर्निका ने, तो वर्निका का जो कैश है वो यहाँ पे कम हो चुका है। और जब कैश रिड्यूस होता है तो वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है, जो चीज़ हमारे पास से कम हो जाती है, उसको हम क्रेडिट में एंटर करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। अब हम नेक्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। ऑन 15 अगस्त 2012 निशा पेड ₹3,300 बाय चेक टुवर्ड मोबाइल बिल चार्जेस। मीन्स 15 अगस्त 2012 को निशा ने 3,300 रुपये पे किए हैं चेक से मोबाइल बिल चार्जेस के लिए। अब हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं मोबाइल बिल चार्जेस मीन्स जो यहाँ पे खर्चा है इनको हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल अकाउंट है वो अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देख सकते हैं जो इसकी पेमेंट है मोबाइल बिल चार्जेस की वो निशा ने चेक से की है। उसके अकॉर्डिंगली उसका जो बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस है वो कम हो चुका है और जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। इसीलिए हमारे अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे एंट्री बनी है वो इस तरह से है। मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3,300 टू बैंक अकाउंट 3,300। अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है वो इस तरह से है। ऑन 18 अगस्त 2012 पेड ऑफिस रेंट बाय चेक ₹5,000। मीन्स 18 अगस्त 2012 को ऑफिस रेंट पे किया गया है चेक से 5,000 रुपये का। अब हम देख सकते हैं जो रेंट है वो भी यहाँ पे एक तरह का एक्सपेंस है और हम एक्सपेंस को पहले भी रीड कर चुके हैं। हम नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं और इसी तरह हमने देखा कि हमने रेंट को यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट अगेन हम पढ़ सकते हैं, हमें ये बताता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर एंटर इन डेबिट साइड एंड गेन्स एंड प्रॉफिट आर एंटर इन क्रेडिट साइड। अब हम देख सकते हैं जो हमने पेमेंट की है ऑफिस रेंट की वो हमने चेक से की है, तो यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पे हमारा जो रियल अकाउंट अप्लाई होता है क्योंकि बैंक बैलेंस जो चीज़ हमारे पास कैश से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। इस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। अब हम नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। ऑन 21 अगस्त 2012 पेड ₹1,750 इन कैश टूवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। अब हम अगेन इस जो हमारे पास एंट्री है इसमें हम देख सकते हैं हमें क्या बताया है। 21 अगस्त 2012 को 1,750 रुपये की पेमेंट कैश में की गई है। किस लिए की गई है? ऑफिस मेंटेनेंस के लिए। अब हम देखते हैं जो ऑफिस मेंटेनेंस है वो भी यहाँ पे एक तरह का खर्चा है, इसीलिए हमने ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस को डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं और क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट और गेन को एंटर करते हैं क्योंकि ये हमें नॉमिनल अकाउंट रूल बताता है। अब हम देखते हैं हमने ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम इस एंट्री को दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट की है ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, तो कैश हमारे पास से चला गया है। जब हमारे पास से कैश चला जाता है, कैश रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो इस तरह से है। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट 1,750 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 1,750 रुपीज़। थैंक यू।